Hello my dear students. So today in this video we are going to discuss class 7th maths assignment chapter 3 data handling. ठीक है, तो MT आपका होने वाला है. सो उसके लिए मैं इस असाइनमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा. सो मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों तो सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र होते हैं, तो रेंज मेज़र नहीं होता है. ठीक है, तो फर्स्ट का आएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18. ध्यान दीजिएगा, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18. तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होगा? सम ऑफ 5 नंबर्स ये 90 होगा. ठीक है, मीन का अपने पास फार्मूला क्या रहता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन आता है. तो मीन दे रखा है. ठीक है, मीन क्या दे रखा है? जो भी है वो दे रखा है, और 5 नंबर्स का दे रखा है. ठीक है, सो बेसिकली इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास आ जाया करता है यहाँ से. ठीक है, चलिए, तो सम ऑफ 5 नंबर्स आ गया है यहाँ पर. और इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर इसमें से कम कर दिया जाए, मीन्स 4 नंबर्स का जो मीन है वो 16 आ जाएगा. तो सम ऑफ दोज 4 नंबर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक नंबर कम करने के बाद मीन 16 है, तो उनका सम निकालेंगे तो 16 4 जार 64 आ रहा है. फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर. तो जाहिर सी बात है, पहले 5 नंबर्स का सम इतना था, अब 4 नंबर्स का सम इतना है. तो जो नंबर निकला है वो क्या है? माइनस कर लेंगे इसमें से, सिंपल है ही. ठीक है, तो 10 माइनस 4 ये आ जाएगा 6, और 8 माइनस 6 2, 26 आ जाएगा जी यहाँ पर आंसर. और सेकंड का डी करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ फर्स्ट 49 नंबर्स. देखो 1 से लेकर 49 तक की काउंटिंग है, बिल्कुल मिडल में कौन सा नंबर आएगा? ओबियसली 25 आएगा. 24 लेफ्ट में बचेंगे, 24 नंबर राइट में बचेंगे, तो 25 करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द मीन ऑफ 3 1 5 x एंड 9 इज 4. इनका मीन 4 है. इनका मीन 4 है. सो बेसिकली नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे और इन सब का हम सम करते हैं. ठीक है, सो चलिए कैलकुलेट करते हैं. 3 + 1 4 + 5 9 + 9 18 18 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 4. ये 5 दूसरी साइड जा करके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 4 से, 4 × 5 आ जाएगा. मीन्स 18 प्लस x विल बी इक्वल टू 4 5 जार 20, और x क्या आ जाएगा? 20 - 18 मीन्स 2 आ जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा आपका स्पीड भी बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है ना. चलिए अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है. देखिए, मीन दे रखा है ABCDE का, तो इट मीन्स A + B + C + D + E, ये है जी 5 नंबर. इन 5 नंबर्स का मीन दे रखा है 28. आगे देखा मीन A + C + E, ये 3 नंबर. इन 3 नंबर्स का मीन दे रखा है 24. ठीक है, आपसे मीन पूछा B एंड D का, यानी कि B + D 2 नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. आपसे ये वैल्यू पूछी गई है. इतना आपको समझ आ गया ना? तो अभी देखिएगा, ये वाला जो 5 है ना, यहाँ से हट के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ठीक इसी तरह से ये 3 भी यहाँ से हट के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. आई होप इतना आपको समझ आ गया है. ठीक है, चलिए अभी क्या रहने वाला है, इन सभी का सम कितना आ जाएगा? देखिएगा, 28 मल्टीप्लाई जो 5 आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी. 8 5 जार 5 8 जार 40, 4 कैरी, ये आ गया 140, और यहाँ पर आ जाएगा 72. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 72. ठीक है,
और ये आया है 140, तो इसको मैं यहाँ से 140 लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया। अभी ध्यान से देखेंगे, ए, सी और ई का सम है 72, तो ए, सी और ई इन तीनों का सम 72 है। इट मीन्स बच गए बी और डी, तो बी प्लस डी का सम कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर्स का सम दे रखा है और उनमें से 3 नंबर्स का सम दे रखा है, तो बचे हुए 2 नंबर का सम होगा। जो 5 नंबर का सम है उसमें से आप इन 3 नंबर का सम माइनस कर दो वो। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास b प्लस डी का वैल्यू आ जाएगा 10 - 2 8, 13 - 7 6, b प्लस डी का वैल्यू आ गया 68। और 68 ऑप्शन में है, गड़बड़ मत करना, सम नहीं पूछा बचे हुए 2 नंबर का, बचे हुए 2 नंबर का मीन पूछा है। और वो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 68/2 जब करेंगे तो आ जाएगा 34। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता, सम भी पूछा जा सकता था, लेकिन पूछा गया है मीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन दे रखा है 10 नंबर्स का, 10 नंबर्स का मीन दे रखा है 20। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, हर नंबर में से 5 माइनस किया जाए तो नया मीन क्या आएगा? मीन में से भी 5 माइनस कर दो यहाँ पर, और ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर एडिड होता तो मीन में भी ऐड कर देते, मल्टीप्लाइड होता तो मीन में मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइडेड होता मीन में भी डिवाइड कर देते। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 इनिंग्स का स्कोर दे रखा है, रेंज पूछिए। तो जी सबसे बड़ी वैल्यू है 100 और सबसे छोटी वैल्यू लग रही है मेरे को 8, तो मीन रेंज आना चाहिए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 92, 7th का बी आ जाना चाहिए आपके पास यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मीन दे रखा है जी 5 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो 5 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है x, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है x + 2, उसके बाद वाली x + 4 है, उसके बाद वाली x + 6 है, उसके बाद वाली x + 8 है। टोटल ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 5 ऑब्जर्वेशन है और इन सब का जो मीन है वो 11 है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं इनको ना सबको प्लस करता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x प्लस 2 + 4 6 + 6 12, 12 + 8 20 विल बी इक्वल टू 11 × 5। आई होप आप समझ गए हैं। तो यहाँ से 5x + 20 आपके पास आ जाएगा 55। मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन 3 ऑब्जर्वेशन का मीन पूछा है, तो इनका मीन तो जब पता लगेगा ना, जब x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5x विल बी इक्वल टू 55 - 20 हो जाएगा, 5x आ जाएगा, 5 - 0 5, 5 - 2 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए। अब देखिएगा, लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिएगा, लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिएगा। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन में से, वो है x + 4, तो x की वैल्यू है 7, तो 7 + 4 आ जाएगा ये 11, प्लस 7 + 6 आ जाएगा 13, प्लस 7 + 8 आ जाएगा 15। 3 ऑब्जर्वेशन हो गई, 3 से करेंगे डिवाइड। चलिए कर लेते हैं, और ये आ जाएगा जी 13 आंसर होगा, और बी आंसर बिल्कुल सही होगा 8th क्वेश्चन का। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सवालों को हो सकता है 2 बार भी करना पड़े आपको, बट समझिएगा, थोड़े से हायर ऑर्डर क्वेश्चन है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट अकर्ड फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आती है। ए डेटा कैन हैव, एक मोड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इसका सही जो बेटर ऑप्शन है वो है मोर देन 1। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 3। थोड़ा सा ध्यान से समझने का क्वेश्चन है।
थोड़ा सा ध्यान से समझने का क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं मान लेता हूँ वो 4 नंबर A B C D है। एवरेज है जी पहले तीन की एवरेज है, समझिएगा। पहले 3 की एवरेज है, इट मीन्स A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 का वैल्यू दे रखा है 15। एवरेज ऑफ लास्ट 3 16 है, इट मीन्स B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 3 है 16। लास्ट नंबर इज 19, मतलब जो D की वैल्यू है वो है 19। पहला नंबर मतलब A की वैल्यू आपने बतानी है। चलो जी सॉल्व करते हैं। ये 3 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, 45 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये 48 बन जाना है जी। आई होप आप इतना समझ पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, D की वैल्यू 19 दे रखी है, तो मैं अगर D की जगह पर 19 रखूँगा, मैं D की जगह पर 19 रखूँगा, तो मेरे पास B प्लस C का वैल्यू आ जाएगा। 19 उस साइड जा करके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास B प्लस C का वैल्यू आ जाएगा 18 माइनस 9 9, 3 माइनस 1 2, ठीक है। B प्लस C का वैल्यू आ गया। अब इस B प्लस C के वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ। B प्लस C की जगह पर मैं रख देता हूँ 29, 45 आएगा जी। सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 माइनस 29, 16 आ जाएगी जी। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा जी, 11th का C बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप समझ गए हैं। दोबारा देखना पड़ सकता है, प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑन द बोथ द एंड्स ऑफ ए डेटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। भाई बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। मैंने बोला 1 2 2 3 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इतना ही रहने दूँ तो यहाँ पर मोड वाला भी सिस्टम बन रहा है। मान लो 5 6, ठीक है, ये है। बिल्कुल लास्ट वाली हटाई, मान लो मैंने 1 भी हटा दी और मैंने 6 भी हटा दिया, तो पहले भी जो है मीडियन 3 था और अभी भी मीडियन 3 है, ठीक है। लेकिन मोड पहले भी 2 था, अब भी 2 था। लेकिन अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन और हटा दूं तो मीडियन अभी भी 3 रहेगा, बट मोड अभी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि कौन सी वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियन चेंज नहीं होता। और यहाँ पर पूछा गया है गेट अफेक्टेड, कौन सी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ मीडियन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो कौन कौन सी पर फ़र्क पड़ता है, मीन पर फ़र्क पड़ेगा और मोड पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन है फाइंड द रेंज। बहुत ही सिंपल है। सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर क्या दिख रही है, 15। माइनस करेंगे, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है जी -17, तो ये आ जाएगा 15 + 17 32। डी बिल्कुल सही जवाब होगा 13th का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है जी, मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 40। ऑल 3 नंबर्स आर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, सम निकाल लेता हूँ पहले। सम ऑफ 3 नंबर्स क्या आएगा, आप भी बताइएगा, थिंक करिएगा। 40 × 3 मीन्स 120 आ जाएगा, ठीक है। ऑल द 3 नंबर्स आर डिफरेंट, तीनों नंबर अलग अलग हैं और उनसे सबसे छोटा लोवेस्ट एज, बीच में स्पेस आना था, उनमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो 19 है। देखो 3 नंबर है, मान लो A B C, हमें नहीं पता सबसे छोटा कौन सा है, मान लेते हैं कि A सबसे छोटा है, वो है जी 19। तो यानी कि इन दो का जो सम है वो क्या आ जाएगा, 120 में से 19 माइनस कर दो 101। व्हाट कुड बी द हाईएस्ट, इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो सकता है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो सकता है। 3 नंबर है, अलग अलग हैं, क्या 71 हो सकता है,
सबसे बड़ा ऑप्शन आपको 100 दिख रहा है, क्या 100 पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक नंबर 100 हो जाए और एक नंबर 1 हो जाए तो ये पॉसिबल हो जाएगा, तो हाईएस्ट नंबर 100 आ जाएगा। 14 का बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीडियन बताना है जी। सिंपल है, असेंडिंग डिसेंडिंग में जिसमें भी आप लगाना चाहो लगाइएगा सबसे पहले, उसके बाद इजीली हम आंसर निकाल पाएंगे। तो मेरे को आई थिंक 10.2 सबसे बिगर वैल्यू दिख रहा है, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 9, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 8.9, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 7.1, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 6.5, उसके बाद आई थिंक 5.8 और उसके बाद आई थिंक 3.2। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। मीडियन निकालने के लिए 7 + 1 8/2 फोर्थ वैल्यू है, 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू आ गई। और वैसे भी देखो तो 3 वैल्यू इधर है और 3 वैल्यू इधर है, मिडल मोस्ट वैल्यू 7.1 है। 15 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, मीन बताना है पहले 5 प्राइम नंबर का। तो पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 9 ओड है, प्राइम 11 होगा। डिवाइड कितने से करेंगे? 5 नंबर है तो 5 से करेंगे। मीन निकालने का फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 2 5 5 10, 7 17, 18 28/5 डेसिमल में आंसर है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 16th का ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, तो जाहिर सी बात है मोड आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे सर्वे करवाया जाए कि अपने अपने फेवरेट पॉलिटिशियन का नाम बताइएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का नेम, ठीक है। तो 17th का सी बिल्कुल सही जवाब है। अब करेंगे 18th क्वेश्चन। मीन दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशन का, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 15, तो सम उनका आ जाएगा जी 150, अभी सिखाया है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दी जाए तो जाहिर सी बात है 150 में अगर आप एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दोगे तो सम बन जाएगा 165। लेकिन अब 11 ऑब्जर्वेशन हो गई है, तो 165 को जब 11 से डिवाइड आप करोगे तो आंसर तो आना है 15 ही, ठीक है। तो नया मीन भी 15 ही रहेगा। 18 का डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19। मीडियन दे रखा है जी 11 ऑब्जर्वेशन का 10 है, 11 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 11 ऑब्जर्वेशन है, इनका जो मीडियन है ना वो 10 है, मीडियन 10 है। इट मीन्स 11 + 1/2 यानी कि 6th वैल्यू ये है जी। क्या आपके पास समझाने के लिए लिखी हैं ये वैल्यूज, अदरवाइज़ तो नंबर ही लिखे जाने थे, ठीक है। ये इसका क्या है? मीडियन है। और ये जो मीडियन है ना ये है जी 10। लिखा क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशन जो 10 से छोटी है। जाहिर सी बात है अगर असेंडिंग में लगाए हैं तो इधर वाली 5, डिसेंडिंग में लगाया है तो इधर वाली 5, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 10 से छोटी हैं। तो 19 का ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मीडियन बताना है इस डेटा का। मीडियन बताना है तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी वैल्यू लिख लेता हूँ, मेरे को 21 लग रही है। उसके बाद मेरे को 18 17 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को 13 दिख रहा है, उसके बाद मेरे को 12, उसके बाद 8 6 और 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। देखो बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू के लिए 3 इधर का छोड़ दो, 3 इधर का छोड़ दो, बीच वाली 2 वैल्यू आ रही है, इन दोनों का मीन निकालेंगे। 13 + 12 25 आएगा और 25/2 12.5 इसका सही जवाब रहने वाला है। 20 का बी। अब बात क्या है, इसका जो रूल था वो क्या था कि जब n इवन हो तो n/2 है तो ऑब्जर्वेशन, 8/2 यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। n/2 मतलब 4 + 1 5th ऑब्जर्वेशन, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके आपके पास मीडियन आएगा,
ठीक है ना। तो वही वाला हमने करा है, बीच वाली दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आगे है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, बाकी क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करेंगे हम। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम है, बाय।